हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और एक क्विक रिव्यू करने वाले हैं इस जेब्रॉनिक्स के कीबोर्ड और माउस के कॉम्बो का। तो इसका जो प्राइस है वो है 1200 रुपीज़ के आसपास और सेल में इसका प्राइस 998 के आसपास हो जाता है, लेकिन मैंने इसको लिया है 148 रुपीज़ में सिर्फ। तो वो कैसे लिया वो तो हम लास्ट में प्राइसिंग वाले सेक्शन में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बॉक्स का ओवरव्यू देखते हैं और उसके बाद कुछ स्पेसिफिकेशन, उसके बाद अनबॉक्सिंग के बाद एक फ़र्स्ट इंप्रेशन टाइप की चीज़ें, कोई मेरे को कमी या फिर इसमें अच्छी चीज़ें लगी वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये है बॉक्स। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका मॉडल नंबर दे रखा है कि इसका नाम है जेब ट्रांसफॉर्मर। और यहाँ पे कुछ फीचर्स की बात करें तो एल्यूमिनियम एल, जो कि उसका केमिकल फार्मूला या फिर आप समझिए क्या होता है वो है। और उसकी इसकी बॉडी है, मल्टी कलर एलईडी मोड्स हैं, ऑल कीज डिसेबल या इनेबल करने का फंक्शन है। मतलब कि विंडोज़ की, अगर आपको पता हो, गेमर्स को इंपॉर्टेंस पता है इस चीज़ की कि उसको डिसेबल या फिर इनेबल करना कितना फ़ायदेमंद हो सकता है गेमिंग के टाइम पे। जो माउस है उसमें DPI को एडजस्ट करने का ऑप्शन है। ब्रीदिंग एलईडी है, मतलब कि लाइट फेड इन फेड आउट हो सकती है, तो वो वाली चीज़ है। और ब्रेडेड केबल है, जो कि लोग इसको अच्छा मानते हैं। कंपनी की वेबसाइट ऑफिशियल, और यहाँ पे कुछ सीरियल नंबर जो शायद कंपनी वालों को समझ आएंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है PYD रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, उत्तम नगर। तो शायद ये वेरास का कुछ होगा। बॉक्स के ऊपर कंपनी का नाम, और यहाँ पे जेब्रॉनिक्स का जो जेब्रा वाला पैटर्न होता है, ये मॉडल नंबर। बैकग्राउंड में देखें तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स दिख रही होंगी। तो ये है पीछे का थोड़ा सा ओवरव्यू। बॉक्स के पीछे जो की फीचर्स दे रखे हैं उसको हम जल्दी से डिस्कस करते हैं। 104 कीज़ हैं, यानी कि फुल साइज़ का कीबोर्ड है ये। लेज़र की कैप्स हैं, यानी कि उस पर जो प्रिंट की क्वालिटी है वो लेज़र वाली है। गोल्ड प्लेटेड USB, यानी कि जो USB पोर्ट में आप केबल का एंड घुसाते हैं वो गोल्ड प्लेटेड है। कुछ हद तक इसको अच्छा माना जा सकता है। 2 स्टेप स्टैंड, यानी कि कीबोर्ड की हाइट एडजस्ट करने के लिए जो पीछे स्टेप्स होते हैं या फिर लेवल्स होते हैं वो 2 हैं। और अगला जो है ब्रेडेड केबल, यानी कि जो केबल है उसमें एक कपड़े की लेयरिंग दे रखी होगी विद रुपी सिंबल। तो कीबोर्ड पे रुपए का सिंबल भी है। वैसे तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। अगर आपने जब विंडोज़ सेटअप किया होगा और आपने US कीबोर्ड की जगह इंडियन कीबोर्ड लेआउट सेलेक्ट किया होगा तो शिफ्ट पे 4 दबाएंगे तो आपका डॉलर सिंबल आएगा, लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ कंट्रोल और 4 दबाएंगे तो आपका रुपए ही उसमें टाइप होएगा। लेकिन इंडिया में काफ़ी लोग थोड़े से बैकवर्ड या फिर उस कैटेगरी में होते हैं, तो फिर जेब्रॉनिक्स कंपनी इस चीज़ को थोड़ा फ्लॉन्ट करती है कि आपको बता दिया कि हमारे में रुपए सिंबल है तो आपके में चल जाएगा। तो ये अब मार्केटिंग वाली चीज़ आ जाती है। इसके अलावा 3 ब्राइटनेस लेवल हैं जो कीबोर्ड में लाइट होगी। इसमें एक फ्लॉ भी है जो कि मैंने इसमें देखा, तो वो चीज़ मैं अभी आपको बताऊंगा। इंटीग्रेटेड मल्टीमीडिया कीज़, यानी कि आवाज़ और वीडियो को आगे पीछे करने का सिस्टम। विंडोज़ की इनेबल डिसेबल वाली चीज़ मैंने आपको बता दी। विंडोज़ की जो होती है जिससे आपका विंडोज़ का मेन्यू ऊपर नीचे होता है उसको लॉक कर सकते हैं आप। ये तो थे कीबोर्ड के फीचर। अब माउस की बात करते हैं। 6 बटन हैं। एक जो आपका स्क्रॉल व्हील होता है उसमें होगा, 2 साइड में होंगे, और जो उसके साइड में गेमर्स वालों को पता होगा कि किस चीज़ के बटन होते हैं, और एक DPI वाला बटन भी होगा। तो इस तरह से गोल्ड प्लेटेड USB केबल है जो कि पहले बता दिया। हाई रेजोल्यूशन सेंसर, जो कि अगर इसकी डिटेल दे रखी होगी मैं आपको बता दूंगा। और DPI स्विच, यानी कि आप DPI को कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि आप एक जगह से जितना माउस हिलाएं उसमें, और जो स्क्रीन पे कर्सर हिल रहा है उसमें कितना सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, उस चीज़ से रिलेटेड एक कोई चीज़ है। हालांकि ये मेरे को कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है। कलर इसका दे रखा है जी ब्लैक, और ये इसका कुछ सीरियल नंबर। यहाँ पे इस आदमी की फ़ोटो बनी है, मुझे नहीं पता ये कौन है। तो यही है इस बॉक्स में। जब ये मैंने लिया था तो ये मेरे से थोड़ा गिर के फट गया था, हालांकि कंपनी ने ये बिल्कुल ठीक ठाक भेजा था। ये जो सील है और ये जो टेप है, मतलब ये दोनों जो टेप हैं ये स्विगी वालों ने लगा के भेजी थी। और यहाँ पे जो टेप है जो मैंने खोल ली है ये कंपनी की सील है। और ये जो मैंने बता दिया कि मेरे से फट गया था, तो मैंने दिखाने के लिए ठीक लगे मैंने दोनों तरफ टेप लगा दी थी। तो इसको अब अनबॉक्स करते हैं। तो आज 26 सितंबर है, और कल रात को ही मैंने इसको स्विगी से मंगाया है लगभग 2 बजे के आसपास, क्योंकि इस पर कोई ऑफर चल रहा था जो कि प्राइसिंग वाले सेक्शन में भी डिस्कस होगा। तो काफ़ी सेफली ये मेरे पास आ गया, और क्योंकि वो बंदा रात को सिर्फ ये एक इकलौता पीस ही लेके आ रहा था मेरे लिए,
तो इसमें कोई डैमेज का ऐसा कुछ चांस मेजरली तो नहीं था, क्योंकि वो उसने स्कूटी में इसको अपने पैरों के बीच में रखा हुआ था, तो थोड़ा बहुत हिल रहा होगा, लेकिन वैसे कोई एक्सटर्नल चीज़ की तो ज़रूरत थी नहीं। और वैसे भी स्विगी जो कि 10 मिनट में सामान डिलीवर करता है, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो उसको गत्ते के बॉक्स में पैक करें। तो काफ़ी सही सलामती मेरे पास आ गया था। इसको अब अनबॉक्स करते हैं। यहाँ पे जो इसका ये कट दे रखा है अनबॉक्स करने के लिए। तो ये है जी हमारा मेन प्रोडक्ट। इस साइड माउस आएगा और ये ऐसे खुल जाता है। ये है इसकी केबल। माउस की क्वालिटी काफ़ी सही लग रही है। इसका अभी हम वेट भी करेंगे। तो ये जो पार्ट है ये कुछ मेटालिक पार्ट लग रहा है, या तो उसकी फिनिश मेटालिक है। बाकी इसमें जो मेन मेटालिक वाला पार्ट है वो है ये। एल्युमिनियम की बात हुई थी वहाँ पे, और शायद ये एल्युमिनियम ही हो। आपको इसका टेक्स्ट दिख रहा होगा कि इस पर क्या क्या लिखा है। और यहाँ पे 4 स्क्रू दे रखे हैं, ये स्लाइडिंग पैड दे रखे हैं। लुक इसका बिल्कुल गेमिंग वाला ही है जैसा कि बात हुई थी। और केबल इसकी साइड में निकलती है, डिटैचेबल नहीं है, परमानेंट है, क्योंकि वायरलेस वाला सेट नहीं है। ये इसकी वायर है जो कि गोल्ड प्लेटेड लग रही है। तो हाँ, और ये ब्रेडेड केबल पूरी तरह से। आगे से इसका कुछ लुक ऐसा है। इसका जो व्हील है वो हर तरफ से बाहर दिखता रहता है। तो एक बटन हो गया, ये हो गया। इसकी आप आवाज़ सुन लीजिए। एक इसमें भी बटन होता है, एक ये DPI का बटन हो गया, और 2 ये बटन हो गए। ठीक है जी, ये माउस था, इसको साइड में रखते हैं। अब आते हैं कीबोर्ड पे। बॉक्स में आपको 2 चीज़ें और मिलेंगी। एक तो ये, इसकी फ़ोटो हो सकेगा तो मैं लगा दूंगा, और एक ये जो कि यूज़र मैनुअल डाउनलोड करने के लिए, तो काफ़ी ग्रीन वाला मामला हो रखा है। इसको निकालते हैं, बॉक्स को करते हैं साइड में। हाँ जी, तो ये है हमारा कीबोर्ड। अगर हम देखें तो इसमें जो ये साइड वाला पार्ट है, मतलब बेसिकली जो पूरी लेयर है ये बीच में नहीं है, ये बस एक कटआउट है एक एल्युमिनियम के शीट का या पैनल का। और बीच में आप देखें तो ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब बीच में सिर्फ प्लास्टिक का पार्ट है, और इसे साइडों में ऐसा हमें दिखाने के लिए रखा है। हालांकि यहाँ तक तो ये है। तो कीपैड वाला जितना भी एरिया वो कटा हुआ है, और सिर्फ किनारों में या फिर बीच बीच में यहाँ पे एल्युमिनियम है। तो फ़ायदा इस कीबोर्ड का जो मुझे लगा, जो कि मेरे लैपटॉप में मेरे को थोड़ा सा आजकल मिस हो रहा था, वो था ये न्यूमेरिक कीपैड साइड में। तो जैसे मैंने बताया था कि ये 104 कीज़ वाला कीबोर्ड है, तो इसमें सारी कीज़ हैं। अगर हम देखें यहाँ पे कौन कौन सी लाइट्स दे रखी हैं, तो सबसे पहले जो है नम लॉक की, उसके बाद है कैप्स लॉक की, उसके बाद है स्क्रॉल लॉक की, और एक विंडोज़ लॉक की, जो मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करता है अभी आगे। ये आप देख सकते हैं, ब्रश्ड फिनिश है पूरे एल्युमिनियम की। ज़ेब्रोनिक्स का लोगो। बैक साइड से देखें तो कुछ ऐसा। जिसकी बात हुई थी कि 2 सेटिंग्स दे रखी हैं, तो एक तो ये हो गया हाइट एडजस्ट करने के लिए, और आप इसको भी ऊपर कर सकते हैं। तो फिर ये 2 तरह की सेटिंग्स हो गई, जैसा कि इसके बॉक्स पे लिखा था। तो ये दोनों तरफ है। पीछे से भी काफ़ी रोबोटिक टाइप का लुक है, और यहाँ पे ऐसा कुछ बना रखा है जैसे बहुत ही रोबोटिक या फिर कुछ ऐसी चीज़, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। बाकी इसका सीरियल नंबर तो मैं आपको क्या ही दिखाऊं। और ऊपर से कुछ ऐसा है। केबल पूरी तरह से ब्रेडेड ही दे रखी है, जैसे कि माउस में है।
तो वो कुछ लोगों को ऑर्गेज़म फील करवा सकती है। एक यहाँ पे गोल्ड वाला ही USB पोर्ट, सॉरी USB केबल का जो मेल पोर्ट होता है मतलब। तो इतना ही। अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं, मतलब कि लैपटॉप में कनेक्ट करके देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैंने इसको अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया है और इसका लुक कुछ ऐसा आ रहा है। और एक चीज़ मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा लैपटॉप को मनूवर करते रहते हैं अपनी टेबल पे, तो इससे थोड़ा बचा के रखें, क्योंकि मेरे लैपटॉप की बैक साइड पे थोड़ा सा इसका मेटल वाला पार्ट टच हो गया था, तो थोड़ा सा उस पर इंप्रेशन आ गया। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। एक चीज़ जो मुझे इसमें बहुत ही बेकार लगी, मतलब मैं कंप्लेंट नहीं कर सकता, लेकिन जो लाइट है वो इसके बैकग्राउंड में जल रही है, लेकिन जो इसकी की जो है पर्टिकुलर की, उसमें जो लेज़र इम्प्रिंट हो रखा है वो ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट नहीं है। यानी कि की में आपको लाइट नहीं दिखेगी, की के जो वर्ड्स हैं उसमें से आपको लाइट आती हुई नहीं दिखेगी, आपको सिर्फ बैकग्राउंड में लाइट दिखेगी। तो आपको ये पता रहेगा कि कीबोर्ड कहाँ है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सी की कहाँ पे है। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। मैं क्या कह रहा हूँ ये मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आप देखें ये वाला कीबोर्ड, तो इसके वर्ड्स में लाइट जल रही है, आपको दिख रहा होगा। इसका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। तो इसके कीज़ में से भी लाइट निकल रही है, तो फिर इसका इफेक्ट रात को काफ़ी अच्छा दिखता है। इसमें मैं कोई पर्टिकुलर कलर सेट कर सकता हूँ जैसे भी था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ बैकग्राउंड में लाइट जल रही है और कीवर्ड्स या की जो है एक्चुअल उनमें से कोई लाइट नहीं आ रही। तो ये इसका मेरे को मेजर डिसएडवांटेज लगा। हालांकि इसमें नम पैड दे रखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लुक इसका थोड़ा सा है गेमिंग टाइप का, और रफ एंड टफ दिखने में तो कम से कम बना ही दिया है। इसमें जितने भी ये बटन दे रखे हैं, इसमें मल्टी फंक्शन वाली फंक्शनैलिटी दे रखी है, जो कि अच्छी बात हो सकती है कई लोगों के लिए। विंडोज़ लॉक में आपको बता देता हूँ कैसे काम करता है। तो हम सारे लॉक्स देख लेते हैं एक बार इसके। जैसे कि अभी सबसे पहला जो है इसमें वो है नम लॉक। तो ये नम लॉक वाला बटन हो गया। अभी डिले इसलिए आया था क्योंकि मेरा लैपटॉप स्लीप मोड में चला गया था। और इसके अलावा जो स्क्रॉल लॉक है वो ये है। नम लॉक ऑन कर देते हैं, स्क्रॉल लॉक ऑन करते हैं। कैप्स लॉक वाला बटन है, उसके लिए कैप्स लॉक। और जो लास्ट वाला है उसके लिए आपको FN प्लस विंडोज़ दबाना पड़ेगा और वो भी ऑन हो जाएगा। तो ये सारे इसमें लॉकिंग फंक्शनैलिटी थी। तो और उसको हटाने के लिए भी FN प्लस विंडोज़, तो वो विंडोज़ वाला बटन सही से काम करने लग जाएगा। लाइटिंग मोड्स की बात कर लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहला तो है ये वाला, दूसरा है ये वाला, तीसरा है ये वाला। और अगर आप किसी भी लाइटिंग मोड में हो, जैसे कि इसमें ज़्यादा अच्छे से मैं शो कर पाऊँगा, आपको यहाँ पे पेज डाउन और पेज अप का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो अगर आप FN और इसको दबाएंगे, यहाँ पे देखिए दोनों पे लाइट भी बनी हुई है, तो लाइट कम हो जाएगी। ऊपर वाला दबाएंगे तो लाइट बढ़ जाएगी। 1 2 3 4, मतलब 3 ही ऑप्शन है, 1 2 3, 1 2 3। तो इतना ही था बस। तो अगर मैं बताऊं कि मेरा इसमें क्या वर्डिंग रहेगा लास्ट, तो देखिए 1200 रुपये के हिसाब से तो मेरे को लगता नहीं कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा वर्थ इट है, क्योंकि मैकेनिकल कीबोर्ड तो कहीं से कहीं तक नहीं है। और इसका बस ये है कि की ट्रैवल अच्छा खासा आपको मिल जाता है, कोई खास आपको साउंड नहीं मिलती, काफ़ी साइलेंट ऑपरेशन है इसका। हालांकि माउस की आवाज़ तो काफ़ी सही है, माउस काफ़ी एक्यूरेट भी है जितना मेरे को लगा। और लुक मैंने आपको उसका दिखा दिया। कीबोर्ड ठीक है, अगर आपको सिर्फ एक एस्थेटिक टाइप चीज़ के लिए चाहिए तो उस हिसाब से ये ठीक है। तो देख सकते हैं, कोई ऐसी बुराई नहीं है। 1200 रुपये इसके लिए वर्थ इट नहीं है। इससे एक ऊपर वाला मॉडल भी आता है जो कि अभी सेल में 1500 रुपये के आसपास मिल रहा है, वैसे उसका नॉर्मल प्राइस 2000 के आसपास है। मेरे पास इससे अच्छा कीबोर्ड जैसे मैंने दिखाया ये है पोर्ट्रॉनिक्स का कोई मॉडल, हाइड्रा 10। ठीक है जी। तो ये एक मैकेनिकल कीबोर्ड है, मैंने रेड स्विचेस के साथ ले रखा है। हालांकि मेरा गेमिंग का कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को इसमें टाइप करने में मज़ा आता है। तो इसमें बस एक फील देने की कोशिश की गई है कि आपको एक फील मिल जाए मेम्ब्रेन कीबोर्ड में भी एक मैकेनिकल कीबोर्ड की, इसका बस ट्रैवल बढ़ा के। तो देख सकते हैं
माउस का लुक कुछ ऐसा है, जेब्रॉनिक्स के लोगों में लाइट जलती है और कलर बहुत ही स्मूथली चेंज होता है। अभी तो खैर अब पता नहीं इसका क्या चल रहा है, और कलर काफ़ी स्मूथली इसमें चेंज हो रहा है। तो यही कुछ था, मैंने बटन्स की प्लेसमेंट आपको दिखा दी। तो इधर इधर से लाइट जलती है, बैकग्राउंड कुछ ऐसा है। स्क्रोल व्हील में इतना कुछ इफेक्ट नहीं है लाइट का, अगर कैमरा में लग रहा हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन असलियत में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो माउस ठीक लगता है टेबल पर रखा हुआ, और यही था इसके बारे में। अब मैं आपको जल्दी से इसका वेट और दिखा देता हूँ, उसके बाद हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो कीबोर्ड का वेट बिना किसी वायर के वेट के है 648 ग्राम्स, और माउस का वेट है लगभग 98 से लेके 104 ग्राम के बीच में, क्योंकि थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है। क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता। बाकी अब बात करते हैं प्राइसिंग की। मैंने इसको कितने में लिया, तो ये बात है 26 सितंबर की ही रात को 2 बजे के आसपास मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था फ़ोन पे। वो भी ऐसी रात में जागता रहता है मेरी तरह। तो उसने मुझे बताया कि जो स्विगी का इंस्टामार्ट है, जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा सामान मंगाता रहता हूँ, तो उस पर एक सेल चल रही है जिसमें कीबोर्ड 148 का मिल रहा है। तो मैंने देखा उस टाइम ये मिल रहा था, और मैंने जल्दी से इसको ऐड टू कार्ट किया। तो मैंने जैसे इसको ऐड टू कार्ट किया और मैंने पेमेंट कर दी इसकी स्विगी मनी के अमाउंट से जो मेरे पास था, और ये मेरे को 148 का कीबोर्ड पड़ा, और इसके लाने के मेरे को 57 के आसपास देने पड़े। मैं आपको बिल भी दिखा दूंगा, और ऑर्डर हिस्ट्री या ऐसे कोई चीज़ का स्क्रीनशॉट अगर मैं दिखा सकूँगा तो वो भी दिखा दूंगा। तो इतना ही था, और 11 मिनट में ही ये मेरे पास आ गया। तो मैंने इसको प्रॉपर एडिशनली लिया है। अगर 1200 रुपये लेके मेरे को इसको लेना होता तो मेरे ख्याल से एक स्मार्ट डिसीजन तो मेरे हिसाब से नहीं होता वो, और अब मेरे पास है तो मैं इसको यूज़ करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।